सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर विकास की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। आज भी हजारीबाग जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास की योजनाओं से काफ़ी दूर है। बात कर रहे हैं हजारीबाग जिला का इचाक प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती आरा गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मॉनसून आने के साथ ही यहाँ के गांव वालों के बीच आवागमन की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे देखते हुए बीते कई महीनों से कड़ी मेहनत के बाद श्रमदान करके नदी पार करने के लिए ग्रामीणों ने लकड़ी का पुलिया का निर्माण किया है। उसके बाद ग्रामीण इसी पुलिया के माध्यम से गांव में प्रवेश करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के दर्जनों युवा सैनिक के विभिन्न पदों पर देश के बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार और जिला प्रशासन की नजरे करम इस ओर इनायत नहीं हो रही है। आगे ग्रामीणों ने बताया कि जंगलों के बीच घिरा हुआ आरा गांव में पहुंचने के लिए आज भी प्रशासन कतराते नजर आती है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन तक बात पहुंचाई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ मूल रूप से विकास नहीं है, गांव का कोई विकास नहीं है। बिजली भी बहुत लेट आया है, 2-4 साल पहले आया है। अभी सबसे ज्यादा समस्या यहाँ का है रास्ता का। रास्ता एक कच्चिया रास्ता है, इस पर लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। छुट्टी गर्मी बरसात में जो आता है वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाता है, उसको कहीं ड्रॉप करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, उसके बाद वो आ पाता है। बरसात में तो बहुत दिक्कत है। प्रशासन से ये कहना है कि इसको किया जाए, इसको पक्की रोड में तब्दील किया जाए, क्योंकि अभी मान लीजिए बच्चा लोग 5 क्लास तक का यहाँ है, एजुकेशन के लिए दिक्कत हो रहा है, मेडिकल का दिक्कत हो रहा है। कोई बूढ़ बुजुर्ग लोग है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनको ले जाने का कोई सुविधा नहीं है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है एकदम, बरसात खास करके बरसात में। परिचय मैं रीता देवी, आरा। यहाँ जो है आज़ादी के 75 साल 76 साल हो गया, आज तक मूलभूत सुविधा कोई तरह से नहीं मिला है। यहाँ लोग डिलीवरी और तरह से कोई गाड़ी आने जाने की सुविधा नहीं है, और दूसरे उनकी बहुत परेशानी है। यहाँ बरसात में आने जाने के लिए बहुत तरह से परेशानी है, आना जाना का साइकिल उकिल भी चलना मुश्किल है। ये सब हम लोग अपने चंदा वगैरह करके सहयोग से किए हैं। आगे जाके चलते दिक्कत हो रहा था, इसके चलते हम लोग किए हैं। मेरा नाम वशिष्ठ कुमार दास, ग्राम आरा। तो आवागमन में इतनी परेशानियां थी कि आदमी को पैदल चलना, और जब बारिश का बाढ़ आता था तो 2-4 घंटे इंतजार के बाद अपने गांव तक हम लोग पहुंचते थे। इस परेशानी के बाद जो है सो आपसी कुछ व्यवस्था बना करके आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग के द्वारा ये सब निर्माण हम लोग कर करके किसी तरह से एक व्यवस्था बना करके आवागमन को एक सुचारू रखने के लिए किए हैं। गुहार कहाँ नहीं लगा, आने वाले लोग आते जाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सांसद हो या विधायक हो, हमेशा उपेक्षित का चर्चा हम लोगों से करते रहे हैं। प्रखंड भी जो है सो इस बात को जानती है कि आवागमन में बरसात का कोई साधन नहीं है, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। और हम लोग जो है सो हमेशा संघर्षमय रहते हैं। बरसात के दिनों में कोई रोगी बीमारी है तो उसका मौत ही सीधे होगा नहीं है। उदित नारायण दास, आरा। यहाँ पे तो कोई अभी तक आया नहीं देखने के लिए। हम लोग खुद अपने से करीब 3 महीना से इसमें लगे हुए हैं, और पूरा हरिजन टोला, बाबाजी टोला हम लोग सब मिल के इसको बनाए हैं। क्योंकि यहाँ से हाई स्कूल तक बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1 से 5 तक स्कूल है यहाँ, लेकिन यहाँ जाने के शिक्षक के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने के लिए। इसलिए हम लोग अपने से किए हैं। और हम लोग का मेडिकल भी जाने के लिए, प्रखंड जाने के लिए भी, हम लोग पंचायत जाने के लिए भी सुविधा नहीं है। और यहाँ पे हम लोग कितना बार सांसद महोदय विधायक जी से बात किए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ चर्चा ही चल रहा है, अभी तक चली रहा। मेरा नाम विपिन कुमार दास और पिंटू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.